मई जातियों से आई थी। देवताओं को अपने बच्चों से मिलने की इजाजत नहीं थी, इसलिए यह कैंप उन आधे खून बच्चों के लिए एक शरण स्थली की तरह था। ग्रोवर पर्सी को झील के किनारे लेकर गया, जहां उसने अपने स्कूल के शिक्षक ब्रूनर को देखा। लेकिन असल में वह कोई साधारण शिक्षक नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ सेंटर था, यानी आधा इंसान और आधा घोड़ा। उसका असली नाम था चिरोन और वह इस कैंप का संरक्षक था। उसने पर्सी की पूरी जिंदगी उसकी रक्षा करते हुए बिताई थी। यहीं पर पर्सी को अपने असली अस्तित्व के बारे में पता चला और उसकी मुलाकात एथेना की बेटी एन्नाबेथ से। एक रात कैंप फायर के दौरान अचानक आग की लपटों के बीच एक अनजान मेहमान प्रकट हुआ। वह था अंधकार के देवता हेडिस। उसने आते ही अपने खौफ से सभी को हिलाकर रख दिया और अपना मकसद बताया। उसे ज्यूस का बिजली का राजदंड चाहिए। असल में पर्सी की मां मरी नहीं थी, बल्कि हेडिस के भेजे गए मेंटोर ने उसे पकड़कर अंडरवर्ल्ड में बंदी बना लिया था। हेडिस ने धमकी दी कि अगर पर्सी चाहता है कि उसकी मां जिंदा बचे तो उसे ज्यूस का बिजली का राजदंड सौंपना होगा। यह कहकर वह अचानक गायब हो गया। चिरोन ने पर्सी को चेतावनी दी कि अंडरवर्ल्ड जाना बेहद खतरनाक है। अगर हेडिस को यह पता चला कि पर्सी के पास वह राजदंड नहीं है तो वह न सिर्फ उसे बल्कि उसकी मां को भी मार डालेगा। लेकिन अपनी मां को बचाने की धुन में पर्सी ने किसी की बात नहीं सुनी और आधी रात को अकेले निकलने का फैसला किया। हालांकि ग्रोवर और एन्नाबेथ ने उसे रोक लिया और उसके साथ जाने की जिद करने लगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अंडरवर्ल्ड तक जाने का रास्ता क्या है। तभी एन्नाबेथ को एक नाम याद आया, ल्यूक, जो संदेशवाहक देवता हर्मीस का बेटा था। ल्यूक ने जब उनकी मंशा सुनी तो मिलते ही पर्सी को एक खास तोहफा दिया, एक जादुई उड़ने वाले जूते। फिर उसने पर्सी को अंडरवर्ल्ड का एक नक्शा दिया और बताया कि वहां जाना मुश्किल नहीं है, बल्कि असली चुनौती वहां से सही सलामत वापस आने की होगी। इसके लिए उन्हें पहले 3 हरित मोती इकट्ठा करने होंगे, जो हेडिस की पत्नी परसेफोन ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में छुपाए थे। यह मोती उन्हें अंडरवर्ल्ड से निकलने में मदद कर सकते थे। रवानगी से पहले ल्यूक ने पर्सी को एक मजबूत ढाल भी दी। सब तैयारियां पूरी करने के बाद तीनों दोस्त ल्यूक के बताए पहले गंतव्य की ओर निकल पड़े। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि यह जगह जितनी शांत लग रही थी उतनी थी नहीं। हर तरफ कुछ अजीब और डरावना माहौल छाया हुआ था।